मेरी आवाज चली गई है? आ मेरी गई आवाज आ आ गई रही है? आवाज। आ गई है आ दोबारा। रही आ रही। हाँ, आ आ रही रही है। है। ये देखें, हिंदुइस्ट ट्रूथ भाई, मुख पर घूंघट हम्म डाले रखे, डाले रहे, ये देखें, हम्म मुख पर घूंघट। हम्म अब ये राम गोविंद त्रिवेदी साहब ज्यादा पुराने समय के नहीं हैं, ये मेरे ख्याल से 1970-80 के हैं, 1970-80s के। हम्म। हम्म इन्होंने ये आर्टिकल लिखे, और बाद में अपनी ये इन्हीं का, ये ऋग्वेद का मैंने दिखाया था, ये वाला, ये भी इन्हीं का दिखाया था, ठीक है ना, राम गोविंद त्रिवेदी साहब का। इसमें वो हम्म कहते हैं कि कोई, यहाँ लिखा है, और तेरे कश पलक, तेरे ओष्ठ प्रांत और पलक नारी कटी के निमन भाग को कोई देखने नहीं पावे, ये सब हम्म इसलिए करे कि तुम स्तोता स्तोता होकर भी स्त्री हुई हो। पता नहीं ये हुए क्या हो, लिखा हाँ। हुआ है थोड़ा। हाँ, हाँ, हुए ये हो। तोता हाँ, वर्ड हुए। मुझे भी नहीं पता। हाँ, ठीक है, सोता होकर हुए हो। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि घूंघट या मुख पर डालना, जो आपने बात की थी ना, वो बेस बड़ी स्ट्रांग थी हिंदू भाई। आपने ये कहा था हम्म कि एक व्यक्ति की मानसिकता दर्शाती है कि वो कैसा है, ना कि उसके वस्त्र, ना कि उसका धन दौलत, ना कि उसकी रंग नस्ल, ना कि उसका कुल गोत्र, बल्कि उसका कर्म, हर व्यक्ति का निजी कर्म और उसकी मानसिकता, ये दो चीजें। तो कर्म और मानसिकता दर्शाएगी कि वो व्यक्ति का। इसी तरह मुसलमान औरतें या अगर सनातनी औरतें इस वेद का पालन करेंगी, और मुसलमान औरतें हिजाब या घूंघट का या मुख ढांपने का पालन करेंगी, तो वो बैकवर्ड नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता एक चीज मैं कह दूं, जबरदस्ती नहीं होनी हम्म चाहिए। अगर जोर जबरदस्ती से कोई कर रहा है ना, नहीं पहनोगी, नहीं तो ये होगा, तो वो होगा, फलाना टमका, नहीं, उनको समझाएं। जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं भी इस चीज का कायल इसमें तो नहीं मैं भी एग्री करता हूँ, हाँ। हूं। हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई स्वयं अपनी इच्छा से इस मुख को ढांपना चाहे और अच्छे से पहनना चाहे, उसको रोकना भी नहीं चाहिए, यानी ना पहनाने में जोर जबरदस्ती, ना उतारने में जोर जबरदस्ती। हम उनको हाँ, समझाएंगे कि भाई ये गलत है, डिसेंसी के खिलाफ है। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि जिन मुस्लिम लड़कियों के हिजाब उतारे जाते हैं, उनको जबरदस्ती काम बना, ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये चीज क्रोध पैदा हाँ। करती है, नेगेटिविटी समाज में। भाई ये मेरी चर्चा थी जो मैं रखना चाह रहा था। ठीक है जी जी। जी। हाँ, थैंक यू मेरा भाई। तो जी, इसमें तो और कॉन्ट्रडिक्शन की बात ही नहीं है ना सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बात रखना चाह रहा हूँ। आप पहले भाई आए हो मेरे साथ जिन्होंने चीज को समझा है एज इट इज, उसकी रूह को, वरना हाँ, लोग लेकिन डिफेंसिव हो आपकी रहे ये थे। बात हाँ, आपकी बात ये अच्छी लगी कि आपने वो कहा कि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, हाँ, हाँ, है हाँ, ना। ये तो हम हमेशा से कहते हैं, ये तो मेरा हमेशा से स्टांस है, और मेरा भी नहीं है बल्कि सबका है। जबरदस्ती नहीं, बचपन में उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि ये इसके फायदे क्या हैं, ये आपके बेनिफिट में है, आपके हित में है, इससे समाज में क्या होगा। जैसे बच्चों को बताया जाता है, जैसे बच्चों को बताया जाता है, झूठ ना बोलो, किसी की चोरी ना हाँ। करो, किसी को धक्का ना मारो, किसी से झगड़ा ना करो, किसी के प्रति क्रोध ना रखो, ठीक है ना। ये सारी चीजें बच्चों हम्म को समझाई जाती हैं। ऐसे ही बच्चों को, बच्चियों को बचपन में ये समझाया जाए, जैसे जैसे बड़े होते जाएं उनको ये चीज समझाई जाए। ये तो मैंने मनुस्मृति का भी उदाहरण रखा था कि उन्होंने कहा है, स्त्रियों को बलपूर्वक से आप उनको वश में नहीं कर सकते, ना उनकी रक्षा कर सकते हो, स्त्रियों को समझाना होगा, हम्म वरना तो बागी हम्म हो जाएंगे ना, रेबल हो जाएंगी, और ऊट पटांग कर देंगी, हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है ना। हाँ जी। तो मेरा मेरा जो मेन कंसर्न था ना, ये दूसरा प्रोग्राम है आज ये रखने का, ये कंसर्न ये था कि हमारी सनातनी समाज को, हमारे हिंदू भाई बहनों को ये बताया जाए कि सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है। इतना तो हमें गट्स होने चाहिए कि हम कहें कि सनातनी महिलाएं इस काम के अंदर सनातन धर्म के विरुद्ध जा रही हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए, अपना ख्याल रखो, बस इतनी सी बात थी। लेकिन पूरे सोसाइटी में अभी भी नहीं है ना, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है या थोड़े बिग सिटीज है इसमें ज्यादा दिखता है। लेकिन आप अगर थोड़ा इनर साइड में आएंगे तो अभी भी ठीक ठाक डिसेंट ड्रेस करते हैं हमारे हिंदू, जी, ऐसा जी, नहीं है जी, कि नंगे जी, 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 हाँ। नहीं, नहीं, ये सही कह रहे हैं आप। मैंने राजस्थान वगैरह में या इन जगहों के अंदर देखा है, या इवन पीछे जो गांव वगैरह हैं पंजाब वाली साइड पे भी मैंने देखा। हरियाणा वहाँ, हरियाणा। हाँ, हाँ, पंजाब हरियाणा है, पंजाब है, कई और जगह ऐसी हैं, वहां पर अच्छे कपड़े पहने जाते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यादा आग दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में, इन जगहों पर लगी हुई है ज्यादा आग, ये जो बड़े शहर हैं, यूपी शूपी में, हाँ इधर हाँ, आग लग गई है। मेट्रोपॉलिटन और सिटी में, हाँ। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, और आप वहां देख लो कि वहां भाई को पता ही नहीं उसकी बहन कहाँ है, बट माँ बाप को पता ही नहीं उनका भाई कहाँ है, रात रात भर गायब रहेंगे। यार मेरी बात हाँ, सुनो, ये गलत है ना, ये सोसाइटी गलत है बिल्कुल। गलत इसमें है, ये कोई तो दो बिल्कुल राय गलत है। हाँ, इसका नहीं, बिल्कुल नुकसान गलत। है, इसका नुकसान हाँ हो जी। रहा है। हाँ जी। तो बस ये आमिर भाई, ये मेरा आपके मकसद। आपके जी, जी, प्रोग्राम रखने का ना एक और मकसद जो सामने आता है, वो भी ये भी पता चलता है कि देखिए इनकी किताब में भी लिखा है कि
पर्दा है, मॉडेस्ट ड्रेसिंग है, अच्छे तरीके से कवर करना है, हमारी किताब में भी है। हम मानते हैं, हम ओन करते हैं, हम वो चीज करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू महिलाएं क्या करती हैं कि वो ना खुद कर रही हैं जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उसको तो टोटली छोड़ देते हैं, लेकिन जो अपने मजहब पर चलना चाहती है, जो अपने मजहब को निभा रही है, उस पर फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं। और फिर ये जबरदस्ती स्कूल कॉलेजेस में, जैसे हमने आए दिन वीडियोस देखी थी, तो बैन लगा दिया, जॉब्स नहीं देना उनको, एजुकेशन में जो उनके एग्जाम्स उनको नहीं देने दिए मुसलमान लड़कियों को। तो आज के प्रोग्राम से ये बात भी सिद्ध होती है कि आपकी किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है, हमारा बड़ापन है, हमारी मोहब्बत है कि हम अपने धर्म को निभाते हैं। आपने छोड़ दिया है, लेकिन एटलीस्ट आप कंडेम करना बंद करो, एटलीस्ट आप बुरा कहना बंद करो, क्योंकि अगर बुरा होता तो आपकी किताबों में भी नहीं होता। ये हमारा पॉइंट है। हाँ, नहीं उन्होंने माना है, उन्होंने ये चीज मानी है। मुझे अच्छा लगा है कि हिंदू इज ट्रुथ भाई ने ये चीज मानी है कि ये गलत कर रही हैं लड़कियां और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये माना उन्होंने। और ये भी उन्होंने जी माना है कि जो अपनी इच्छा से करना चाहता है उसको इसको फॉलो करना चाहिए, कोई जबरदस्ती ना उतारने में ना पहनाने में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने मानी है। तो एटलीस्ट मैं जी हिंदू भाई को इस चीज पे तो अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो बात की है वो बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच है, ना कि दूसरे सनातनियों की तरह वो आके फटाफट जो है ना फटाफट ऑफेंसिव फील करेंगे और कहेंगे जी नहीं आप कह रहे हो, आप पर्दा बनाना चाह रहे हो, फलाना करना, औरतों की मर्जी है, फलाना है। अरे भाई पता नहीं फिर जो इस तरह के मर्द हैं, पता नहीं शायद उनकी अपनी बहनें नहीं है, या उन्होंने बिगड़ते हाथ से निकलते देखा नहीं है। लड़कियां नशों में देखी है मैंने, ठीक है ना, नशों में पड़ी हुई कुसंग। ये मनुस्मृति के अंदर लिखा है कि कुसंग से उनकी रक्षा अवश्य है। ये मैंने दिखाया भी था, रेफरेंस में दिखाता हूँ कि उन्होंने कितना जोर दे के मनु महाराज जी ने ये बात की है। आप ये देखें, ये क्या कहते हैं, ये कुसंग से उनकी रक्षा अवश्य करें, उनको बचाएं। छोटे छोटी जगह ऐसी जहां से उनको कुसंग या बुरी आदत लग सकती है, उनसे बचाएं, उनसे दूर रखें। और शराबें पी रही हैं, ये भी सनातन धर्म के विरुद्ध है। अब देखें, मैंने इसका भी प्रमाण दिया था, मैं दोबारा दिखा देता हूं ताकि हिंदू भाई के पास भी उसका रेफरेंस और जानकारी हो। ये 9वां अध्याय और 13वां श्लोक है मनुस्मृति का, विशुद्ध मनुस्मृति में। वहां लिखते हैं कि 6 चीजें ऐसी हैं जो दोषी स्त्रियों जिनमें जो स्त्रियों के दोषी होने का कारण बन सकती हैं। 6 चीजें, उनमें टॉप पे मदिरा लिखा हुआ है। क्या मतलब है? दारू पानी, भांग, चर्स वगैरह, ये वो टॉक्सिकेटेड चीजें, ठीक है, ड्रग वगैरह चीजें, इस तरह की चीजें, ये चीजों का पदार्थ सेवन करना ये औरतों को दोषी बना देता है, उनको बुरा बनाता है। तो हमारा मानना ये है कि यार अपनी बहनों को, सनातनी बहनें हैं, हमारी भी बहनें हैं, ठीक है ना, और हमारे बच्चों की तरह हैं, जो छोटी बच्चियां हैं हमारे बच्चों की तरह हैं। जब हम अपनी आंखों से इनको जाते हुए देखते हैं या इन बुराइयों के अंदर पड़े देखते हैं, तो हम कहते हैं यार इनको कोई समझाने वाला नहीं है। इसी तरह मुसलमान लड़कियां जो गलत जगह पर जा रही हैं, हम उनको ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल ये इस्लाम धर्म के खिलाफ जा रही हैं और इनको पालन करना चाहिए। चाहे अपने इस्लाम धर्म को मानती हैं, जो सनातन धर्म को मानती है, सनातन धर्म का पालन करें। भाई इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलिए जी, मैं लीव लेता हूँ फिर बहुत सर। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हिंदू भाई, बहुत ओके अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद, थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके। ओके जी, ओके। हिंदू भाई हमारे साथ थे और अब हमारे साथ हरि ओम भाई जुड़ चुके हुए हैं। हरि ओम भाई को ले लेते हैं जी। हरि ओम भाई, हरि ओम भाई माइक म्यूट है। हरि ओम भाई माइक म्यूट है आपका प्यारा भाई। हरि ओम भाई मुझे लगता है सो गए हैं यार। अच्छा जी, लिंक एक बार और दे दें, हमारी कोई सिस्टर हैं वो ज्वाइन करना चाह रही हैं, उनको ले लेते हैं। आप लोग बात करें, सिस्टर रमीजा, सिस्टर आरटी, मिस सिद्दीका, सिस्टर लीना, आप लोग बात करना चाहें। जो अभी भाई से बात हुई है वो तो बड़े अच्छे से मान कर गए हैं। मैं बेसिकली जो मोमेंटम था ना वो ये बनाना चाह रहा हूँ कि हमारे सनातनी पुरुषों को भी एक्टिव किया जाए और सनातनी महिलाओं को भी अवेयर किया जाए कि यार आप क्या करें। इस पर आप सिस्टर्स कुछ कहना चाहेंगी तो जरूर कहें। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात कही इन भाई ने जो आए थे। और होना चाहिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने बहनों की या अपने माताओं की फ़िक्र नहीं करते। तो ये बात तो इनमें होनी चाहिए, जो एक समाज कहता है। अगर आप अपनी किताबों को नकारते भी हैं, तो एटलीस्ट समाज के उस पर तो आएँ, कितनी बुराइयाँ हैं। ये आप जो बात कह रहे थे ना, ये जो भाई कह रहे थे गाँव में नहीं है, मगर मैंने खुद देखा है कि जो छोटे टाउन हो जाते हैं ना एकदम, मैं इंटीरियर की बात नहीं कर रही हूँ, मगर जहाँ जो हिस्सा तहसील जैसा आ जाता है, वहाँ भी ये बुराइयाँ पहुँच गई हैं आजकल।
और उनकी देखा देखी बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी इस हाल में पहुंच गई हैं। तो ये बात हमने, जैसे ऐसे भाई आए थे, इस तरह के भाई आए और अपने घरों में बदलाव पैदा करवाएं। जी जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। सिस्टर अजरा अंसारी हमारे साथ जुड़ी हैं माशाल्लाह, पिछले प्रोग्राम में भी आई थी और आज भी माशाल्लाह आई हैं। ये अच्छा लगा सिस्टर्स माशाल्लाह इस प्रोग्राम में जहां उनका सब्जेक्ट है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात, तो आई हैं। जी सिस्टर, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जितनी भी सुनी है उस पर अपनी राय जरूर दें। जी हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, तो मुझे अपना पॉइंट रखना था। हालांकि मैंने सोचा था मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन फिर भी मतलब अभी इस वक्त मेरे 7 बज रहे हैं, तो देर हो गई थोड़ी सी। आपके 7 बज रहे हैं, इनके 12 बज रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपका लोगो लगा दीजिए। अच्छा, मैं लगा देता हूँ। अच्छा, ये जो टॉपिक, ये जो पर्दा बोल रहे थे हमें के सनातनियों में भी है, और ऑब्वियसली ये एज अ वुमेन ये सबके लिए है। लेकिन एक एज अ वुमेन, नॉट कोई रिलीजन के ऊपर भी, अगर आप इस पर्दा नहीं कराते हैं औरतों को, तो आप एक तरह से ना इजीली अवेलेबल एक्सेस दे रहे हैं अपनी बेटियों को, चाहे वो कोई भी मजहब से हो। और जब औरतें इतनी आसानी से अवेलेबल या हो जाती है ना, तो एक मर्द का मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि उसका एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाता है। फिर आप देख रहे हो, मैं एक सोसाइटी की प्रॉब्लम बताती हूँ ना, अगर ये हम ना कराएं और औरतें इस तरह से खुलेआम, चाहे वो मुसलमान हो औरत हो या हिंदू औरत हो जो कि अपने मजहब को फॉलो नहीं कर रही है, उनको भी तो इससे तो सोसाइटी का एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब मर्द रोजाना, उसको ऐसी औरतें रोजाना दिख रही है ना अवेलेबल, इजीली एक्सेस, तो जब शादी की उम्र आती है ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि जब वो रोज ऑब्वियसली, जिस तरह हम दुकान में जाते हो, जब हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एक चीज के, तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हो रहा क्या है, लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है शादियों में। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जब आपको इतनी सारी औरतें आराम से दिख रही हैं और एक्सेस आपको आसानी से है, तो अगेन उसकी वैल्यू कम हो रही है, औरत की वैल्यू कम हो रही है इससे। नहीं, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। देखें, मैंने एक बार पिछली स्ट्रीम में ही मैंने जिक्र किया था कि आपने बात की है ना, मैं बोल लूं ना? हाँ, अच्छा, ठीक है। पिछली स्ट्रीम में मैंने जिक्र किया था, एक बुक भी है, इस पर मैं रिकमेंड कर देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक गई है, डिटॉक्स योर माइंड, ब्रेन वॉश डिटॉक्स योर माइंड। पढ़ने वाली किताब है। पीडीएफ में मुझे नहीं पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पास तो हार्ड कॉपी है। उस किताब के अंदर एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया ने जितना ज्यादा एक्सपोज कर दिया ना दुनिया में, ग्लैमर को और मॉडर्निटी को और लिबरलिज्म को जितना ज्यादा प्रोजेक्ट किया, उससे ये बनाया कि मर्दों में ना जो ऑर्डिनरी खूबसूरती थी ना, उसका चार्म खत्म हो गया। अब उनको रोज नित्य नए नए चेहरे नजर आते हैं। बिल्कुल। अब ये उनकी साइकोलॉजी को, क्योंकि मैं एज अ मेल एक बात कर रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा, बड़ा गहरा पॉइंट है कि होता ये है कि जो चीज ढक छुप कर अपनी खूबसूरती रखती थी ना कभी, वो खूबसूरती खत्म हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि जब वो रोज रोज वो चीजें देख रहा है, और स्पेशली जहाँ मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वहां पे आपको औरत का कोई भी पार्ट दिखना, कोई एक्साइट, मतलब वो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कि वो रोज जब आदमी देख रहा है ना, तो आप अब इसको सनातनी इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, या इस तरह से, भाई अगर कोई सोसाइटी में कोई बहुत सारे लोग ड्रग्स पी रहे हैं तो उसको लीगल कर दो, इलीगल करके कोई फायदा नहीं है, सबको थोड़ी पकड़ोगे। तो इस तरह का वो जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई अब जब हो रहा है तो ऐसा करो, सब दिखाई दो, ताकि आदमी उसकी तरफ देखे, एक्साइटमेंट ना हो उसको। लेकिन ये चीज भी जब आपकी फैमिली लाइफ आपको शुरू करनी है, तब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है। और उसके लास्ट एक स्ट्रीम में आपने शायद इसी के फर्स्ट पार्ट में आपने किया था कि जो मर्दों को प्रॉब्लम होती है, इसका रीजन ये भी है, जब वो अपनी फैमिली लाइफ शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि वो चीज अब बाकी नहीं रही, वो चीज उनके लिए कोई नहीं रही, तो ये चीज उनके लिए प्रॉब्लम कर रही है।
और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप लड़कियों को इतना इजी एक्सेस सोसाइटी में दे देंगे, कोई भी जाकर उनके साथ कुछ भी कर सकता है, या मॉडर्निटी के नाम पे, हालांकि मॉडर्निटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कपड़े कम पहनो तो आपका दिमाग ऊपर चला जाता है। मॉडर्निटी का ताल्लुक आपको ये है कि आप अगर एसी वाले कमरे में भी बैठे रहो तब भी आपको खुदा याद रहे, ये है मॉडर्निज्म। तो यार ये अगर कपड़े पहनने से ही आपने समझना है कि जी कपड़े खुले नंग धड़ंग किया हो तो आपके सिविलाइजेशन को पता चलता है, तो भाई राखी सावंत आपके सामने है जिनको पता है, बेड़े गर्क पड़े हैं उसके। हाँ जी, तो इसीलिए इनकी मिसालें ना दें। असल चीज जिस चीज की वाकई पता चलता है वो चीज से पता चलता है कि एक इंसान के अंदर क्या है, वो दुनिया हाँ को कैसे देखता है, और उसके बिल्कुल। नजदीक अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो खूबसूरत मूर्तों के पीछे भागते हैं कि जी अच्छा ये अच्छा, उस चक्कर के अंदर औरतें बेचारी सारी की सारी आर्टिफिशियल हो गई, सारी मजबूरी हो साउथ गई है। कोरिया में देखो क्या प्रॉब्लम है, उनको उनको उन्होंने कम्पीट डिनर, करना है ना बिल्कुल compete कर रही है उस वो अपने स्टैंडर्ड आप को को कम्पीट दिखाने में। बिल्कुल। करना। मेरी एक फ्रेंड है, रशियन है वो, और मैं रशिया का कल्चर इस तरह हो चुका है क्योंकि वहाँ कुछ और भी है, तो वहाँ पे क्या है, लड़कियों को ना जब तक वो जवान होती है ना तो उन्हें सारा टाइम टेंशन होता है क्योंकि शादियों का उन्होंने करना नहीं है, तो वो सारा टाइम अपने आप को जवान रखने के लिए और अपने आप को इतना ज्यादा पैसा खर्च करती है, और इतनी टेंशन है उन्हें अच्छा दिखने की ताकि कोई कोई आदमी उनको उनको लाइक करे, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो ऑब्वियसली उनका कोई है नहीं। तो और हम्म इसके बदले में अगर अभी, हालांकि टॉपिक इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम का ये खूबसूरती है कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं ना वैसे वैसे आपकी रिस्पेक्ट आपकी फैमिली में आपका दर्जा बढ़ता जाता है, लेकिन हम्म दूसरी जगह आप देखोगे जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है ना आपकी वैल्यू कम होती जाती है। हम्म चाहे वो ये इंडस्ट्री लो, ब्यूटी इंडस्ट्री ले लो, या कोई भी ऐसी सोसाइटी जहाँ शादी और फैमिली हम्म जैसे सिस्टम को अब एक बैकवर्ड चीज माना जाने लगा है। इसमें हमारे हम्म। बहुत सारे एथिस्ट लोग भी है, जिसमें एक जावेद अख्तर साहब भी है जिनसे अभी करेंगे मुफ्ती साहब डिबेट। वो बोलते हैं कि भाई शादी क्या है, शादी तो बस एक पेपर पे वो है, असल तो ये होना चाहिए। इस तरह की चीजें, ये इस तरह की बकवास चीजें ये प्रमोट करते हैं। प्योरली हाँ मैनली एक अप्रोच है, शादी में क्या है क्योंकि तो फलाना क्या है। ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंसान करता है तो शादी का मतलब है कि आपको रोज अंडे टमाटर ब्रेड ये करने, आपको सारी टेंशन उठानी है आपको बहुत, क्योंकि हम्म, शादी से पहले अगर इवन जो हस्बैंड वाइफ जो, कि शादी से पहले आपकी बातचीत क्या होती है और शादी के बाद आपकी बातचीत क्या होती है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ में एक ही बात होती है, ठीक है सारा टाइम टेंशन है, जी। अंडे टमाटर ब्रेड दूध ये वो। ये तो लेकिन ना कहे ना, जो बेचारे करना चाह रहे हैं वो बेचारे डिसहार्टेड हो जाएंगे। शादी में भी बहुत चले कोई नहीं, दिमाग हाँ नहीं, ये सॉरी। इसलिए इस तरह अच्छा से एक मिनट प्रोजेक्ट सिस्टर, करते हैं। सिस्टर एक भाई ने सुबह ऑफिस चले जाना है, वो कह रहे हैं पहले मुझे ले लें, आप साथ हैं इंशाल्लाह, ओके तो मैं उनको ले रहा हूँ, तो आप फिर कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टॉपिक जरा थोड़ा सा आगे निकल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ यहीं रोक कर एक कॉलर लेकर फिर हम तसल्ली से बात करते हैं। कृष्ण रांगा हमारे साथ हैं जी, मेरा भाई कैसे हैं, हाँ जी ठीक भाई है? साहब, बस बढ़िया, सब ठीक। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप सनातनी भाई हैं हमारे एकदम भाई? बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आर्य समाज से हैं, नॉर्मल है मेरे भाई? नहीं भाई पुराने साहब, नॉर्मल हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल है, ठीक है भाई। प्रश्न ये था आज का जो हम लेकर चल रहे हैं, हम्म। ये औरतें सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर रही हैं और खुलेआम जो है ना ये सर देखो, चुस्त किस्म के सनातन धर्म टाइट किस्म की, के वस्त्र पहन रही हैं, इस पर ठीक है, ये वेद से विरुद्ध जा रही हैं या नहीं जा रही, ये मेरा जानना था। हाँ। देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद होगा, कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में कही है कि परिवर्तन संसार का नियम है। आपको परिवर्तन के साथ ही चलना चाहिए। जैसा समाज है, जिस टाइप की भी आज का कल्चर डेवलप हो रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे तो डायनासोर भी इस दुनिया से चले गए थे, और अच्छे से अच्छा शक्तिशाली इंसान भी चला जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज रही इस बात की पहली कि चीज को ले लेते हैं, महिला, दूसरी चीज पे जाने से पहले पहली चीज को ले लेते हैं। चलिए, हाँ ठीक है। आपने कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कहा, किधर कहा है, हैं? किधर कहा है ये? हेलो? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपने कहा श्री कृष्ण ने क्या कहा है? परिवर्तन ही संसार का नियम जी, किधर है, किधर किस जगह पे लिखा है? है, गीता में। हाँ बताएं, कहाँ कहाँ है गीता, कौन सा श्लोक है? एक आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट फोन पे रहिए, मैं अभी गूगल पे आपको बता जी देता हूँ कौन सा लोग। तो जी जी। शायद मैं स्ट्रीम यार्ड से निकल जाऊंगा, तो अभी नहीं मेरे नहीं पास नहीं, इसका, जिसे कह सकते हैं वो नहीं, मैं नहीं निकलूंगा तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। हाँ सर्च करें, जल्दी से मुझे दें, तब आगे बात होगी। पहली बात पे हम ना प्रमाण के साथ चलते हैं जी। क्या, एक सेकंड। हम्म,
एक सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको। नौवें अध्याय के 10वें श्लोक में कही गई है। एक मिनट, 9वें अध्याय के 10वें, एक मिनट में निकाल रहा हूं। लो जी, ये मैं शेयर कर रहा हूं, 9वें का 10वां है। लें जी, 9वें का 10वां, 9वें का 10वां किधर गया है? ये है। हाँ जी भाई, हिंदी निकाल रहा हूं मैं जी मेरे भाई। ये देखें 9वां, 9 का 10वां जी। बताएं भाई क्या लिखा हुआ है? हे कुंती पुत्र, ये प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है, इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? तो परिवर्तन होते रहते हैं ना, परिवर्तन तो चलने हैं। किस, हाँ ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? परिवर्तन हर तरीके का परिवर्तन भगवान के थ्रू ही चलना है, चाहे वो पहनावे से लेकर हो, चाहे कल्चर से लेकर। फर्क समझना है, फर्क ये पहला ये समझे। बताइए। हे कुंती, ये पढ़े। ये प्राकृत शक्ति, हे कुंती, ये प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है जी। इसी कारण चर और चर प्राणी कौन से होते हैं? सजीव और निर्जीव। कौन से? चलने वाले और नहीं चलने वाले। ठीक है, चलने वाले और ना चलने वाले, ठीक है। इसी कारण हाँ, भौतिक जगत में परिवर्तन होता है। हाँ, तो यहाँ पता क्या बात हो रही है? यहाँ प्राणियों की उत्पत्ति की बात हो रही है, ना कि संसार में परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपको विद और निषिद्ध में परिवर्तन हो रहा है। संसार में परिवर्तन किसके थ्रू हो रहा है? कौन कर रहा है? संसार में जो नियम व्यवस्था है मनुष्य के लिए, उसमें किसी किस्म का परिवर्तन नहीं हो रहा, जो ईश्वर की तरफ से है। उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह अभी आपने देख लिया, ये भगवत गीता ना। मैंने इसीलिए देखा कि यहाँ किसी जगह पर धर्म के नियम के बारे में ये कहा गया हो कि संसार में परिवर्तन होता है। ये भौतिक जगत, भौतिक जगत किसे कहते हैं भाई? भौतिक जगत, कपड़े पहनना भौतिक ही है, हमारा शरीर ठीक है। भौतिक जगत जो धर्म है ना, सुने अभी मैं जाने लगा शास्त्र पे। वैसे तो यहाँ से जो आपने कहा था वो निकला नहीं। भौतिक कपड़े है कि नहीं है? भौतिक कपड़े तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो परिवर्तन है ना, मैं वही तो परिवर्तन एक है, पर देखें परिवर्तन एक है कि ऐसा परिवर्तन हो जो नियम, जो वेद के अंदर नियम बताए गए हैं उससे विरुद्ध जा रहा है। ना, उसके विरुद्ध मैं आपको बताने लगा। कौन कहता है कि नहीं जा सकते? मैं जाने लगा जी, वेद से जा सकते हैं, वेद से विरुद्ध। हाँ, कौन कहता है नहीं जा सकते? अब ये देखें, अब मैं बताता हूँ नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। इसी भगवत गीता से बताऊंगा, ठीक है? ये सुना जरा आपने। अब चल, भगवान ने तो कहा आप मेरे विरुद्ध भी जा सकते हो। जी 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 जी, भगवान के विरुद्ध भी गए। जी जी जी, जाते होंगे, सब कुछ होता होगा। भगवान को लात की मारी थी। यार आप शोर क्यों डाल रहे हैं? शोर क्यों डाल रहे हैं? मैंने आपका तसल्ली से सुना। आप रुक जाए भाई, आप रुक क्यों नहीं रहे यार? रुक जाए, धीरज। मैं तो शोर नहीं डाल रहा, क्या हो गया? आपको तसल्ली सुनूंगा, ठीक है? अच्छा जी, क्या लिखा है? यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। पढ़े जरा जी। हाँ ठीक है, पढ़े। ये जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विविध नियमों को ठुकराते हैं, ना तो पूर्णतः प्राप्त करते हैं और ना आगे उधर करो, ना जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। हाँ, अब जबरदस्त। किसको ठुकराते हैं? शास्त्रों के विद्या निषेधों को। विद्या, ये देखें, ये देखें, ये विद्या निषेधों को ठुकराते हैं। वो ना पराम गति में पाते हैं और ना ही जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। आगे पढ़ना है, यहीं पर बस नहीं हुई, आगे आप जितना चलते जाओ, मैं चलने को तैयार हूँ। तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य व्यवस्थितौ। जी पढ़ें जी। बताइए, इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना है, ये निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों उपदेशों को समझो तथा तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। ठीक है? हाँ, ये देखें, संसार में जिसमें परिवर्तन आप करवा रहे थे, हाँ,
हाँ, तो उसके नियमों कर्तव्यों का पालन शास्त्रों करो। के अनुसार ये देखो सर अब 2 मिनट, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा विराम जी देना चाहूंगा। जी 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 हमारे जी शास्त्रों के अंदर जब भी कोई चीज होती थी तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते थे। एक तरीके का जिसे कहते हैं कि डिस्कशन होता था, जिसको उस टाइम में शास्त्रार्थ कहते थे। उस टाइम पे हम पैदा नहीं हुए ना, नहीं तो करते इन लोगों के साथ शास्त्रार्थ, अपनी बातें सिद्ध करते। कोई सा श्री भी कृष्ण वैदिक आया श्री था। कृष्णा के साथ आप शास्त्रार्थ करते? हाँ, क्यों नहीं करते? करते, तो फिर उनके हाँ, साथ भी करते। जबरदस्त जबरदस्त। अब तो मेरी फिर बात, मैं तो अब दूसरी बात नहीं नहीं, एक महिलाओं मिनट एक की मिनट, इज्जत का। ये रुकिएगा, मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात सुनी है, एक जुमला बोलूंगा हाँ, सिर्फ, फिर आप बोलेंगे। बोलिए। अगर आप श्री कृष्णा से शास्त्रार्थ करते तो फिर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि भगवत गीता 9 का 10 पेश करें। आप ये अधिकार खो चुके हैं। क्यों खो चुका हूँ? क्योंकि भगवत गीता में तो श्री कृष्णा की भी यही वाणी है, उन्होंने यही भी कहा हाँ, है। तो जो इसको इस मुझे पर अच्छा तो आप लगेगा वो शास्त्रार्थ मैं करेंगे, स्वीकार करूंगा। उसके विरुद्ध जाएंगे। हाँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे छोड़ दूंगा और उस पे हाँ, तो शास्त्रार्थ कर दूंगा। फिर भगवत गीता अगर करते हैं अगर साइड तो पर। वो मुझे सिद्ध हाँ करे ना। नहीं 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 नहीं, मैं कह जी रहा हूँ, मैंने भगवत गीता की एक चीज उठाई, मेरे को पसंद आई, मैंने उसको ले लिया। जो चीज मुझे नहीं पसंद आई उसके लिए मैं भगवान से शास्त्रार्थ कर दूंगा। अगर वो मुझे हरा देंगे मैं उनकी मान लूंगा, और नहीं हराते तो नहीं मानता। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, यानी इसका मतलब अब हम ले लेते हैं। मैं भी तो उस अब परम आपने ये परमेश्वर करना का है। ही एक अंश अब हूँ। मैं आपसे, नहीं नहीं, देखिए एक मेरी बात सेकंड, सुनिए। एक सेकंड, 2 मिनट आपके, एक ईश्वर सेकंड। से मैं कह रहा हूँ मैं सुनिए ईश्वर का अंश जरा, हूँ कि नहीं हूँ? अच्छा, देखिए सनातन धर्म के हिसाब से मैं ईश्वर का अंश हूँ कि नहीं सुनिए। हूँ? 2 नहीं नहीं मिनट, नहीं 2 नहीं मिनट, मेरे नहीं को आपके नहीं 1 नहीं मिनट चाहिए। 1 मिनट, मेरी इस बात का सवाल का जवाब दो। मैं ईश्वर का अंश हूँ कि नहीं हूँ? हूँ कि नहीं हूँ? नहीं अगर है, उस परमेश्वर का अंश हूँ मैं। नहीं है, अरे वो कहते हैं ना भाई, हर आत्मा कहाँ से निकलती है? ब्रह्मा नहीं से, नहीं है ना, ब्रह्म नहीं से, है ना भाई, नहीं है और उसी में जाके मिल जाती है। भाई, तो नहीं हर, है। किसने कहा है आपको, किसने कहा है? चलो ठीक है, चलो मेरे पास अभी इसके ऊपर वो नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ठीक है, मैं अब आपसे आ जब भी जाते हैं नेक्स्ट वापस। टाइम आऊंगा अब मैंने तो आपकी मैं बात आपके सुन पास ली, इसके अब लिए आपने मेरी श्लोक बात लेकर के सुनी। आऊंगा। ठीक है, हाँ जी, लेके आना लाजमी, जैसे भी भगवत मैं गीता का लेके दिया, आऊंगा। मैंने भी आपको प्रमाण दिया, मैंने जो बोला मैं मैंने उसका प्रमाण दिया। आपको प्रमाण आप के जो साथ बोलेंगे उसका आऊंगा। प्रमाण देंगे। हाँ अच्छा, ठीक है, मैं जो भी अब इन सुने, 2-3 अब चीजों सुने पे जरा। आऊंगा तो मैं प्रमाण के साथ आऊंगा। ठीक है, जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब आपने सुनना एक चीज, जब आपने ये कह दिया ना कि जो आपको ठीक लगेगा आप उसको मानेंगे, जो आपको ठीक नहीं लगेगा आप उसको नहीं मानेंगे, ऐसे ही है? हाँ ठीक है। हाँ, आपको पता है भगवत गीता के विरुद्ध जा रहे हैं आप, ठीक है, तो यानी आप तो भगवत गीता के विरुद्ध जा सकते हैं अपनी स्वयं इच्छा से, ठीक है। हाँ, अब आपने भगवत गीता को रख देना साइड पर। अब संसार में परिवर्तन हो रहा है, ये आपका प्रमाण, ये आपका आर्गुमेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप चलो भगवत ठीक है, गीता को ठीक है, 100% मैं ठीक नहीं इसको मानते। फिर कभी, अब हमने ठीक है, लॉजिक की बुनियाद पर चलना है, ठीक है, लॉजिक चलो की ठीक बुनियाद है, पर इस हाँ तरह ठीक चल है, लेते, इस तरह वापस आए। ठीक, आ जाए अब लॉजिक की हाँ, बुनियाद पे। अब आप मुझे ये बताएं, आपने एक चीज मानी, वो ये चीज मानी कि प्राचीन काल में उस वक्त के संसार के मुताबिक बरता जाता था, ये कपड़े पहने जाते थे। आज संसार में परिवर्तन हुआ, इसलिए ये सिद्ध नहीं है कि इस पर पालन किया जाए, ठीक है। सही बात, हाँ। ये बेइज्जती आपकी। मुझे ये बताएं, कौन सा चेंज आया है स्त्री के अंगों के अंदर कि जो उस समय तो ढांपना था आज ढांपना नहीं है? स्त्री के सहजन अंगों में में आया। चेंज दिखानी है, संसार हाँ में नहीं। ठीक है, ठीक है, अब मैं बात बोलूं? जी मैं बात बोल लूं? ठीक जी जी। है। स्त्री के अंगों के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कपड़ों की टेक्नोलॉजी में चेंज आया ना, आया कि नहीं आया? कपड़ों में चेंज हो या ना हो, अंग वही है जिनको ढांपना है। फर्क नहीं समझ रहे ठीक है, आप? इस वक्त याद आप रखें, लकड़ी की चप्पल आज बात भी ही हो रही पहनते है। हो क्या? मैं वही कह रहा हूँ, आप फर्क लकड़ी की ना ना चप्पल ना आज भी ना ना पहनते हो क्या? ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, लकड़ी की नहीं पहनते ना, पाँव लकड़ी वही की है, नहीं पाँव पहनते, वही है, लकड़ी पाँव की वही है, लकड़ी की पाँव लकड़ी वही की है। नहीं पहले पहनते। खड़ाऊ पहनते थे ना, पहले अच्छा, खड़ाऊ इसका पहनते मतलब थे ना, ये, पाँव वही है। इसका मतलब ये लो चेक करो जरा। मैं वही अब पूछ रुक रहा जाए, हूँ। मेरे साथ जब, चलें, मेरे साथ हाँ चलें, चल रहा हूँ ना, जिद ना चल रहा करें, हूँ, मेरे साथ चल चलें। रहा हूँ। लकड़ी की पहनते हो या कुछ भी पहनते हो, जूता पाँव में ही पहना जाता है, ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, जूता नहीं था तब, नंगे पाँव चले चलते थे ना, जूता, तो आपने जब जूते क्यों जूता पहने? अरे जूता मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जूते क्यों चेक पहने? करो, आपको जूते नंगे पाँव ही जूते चलना ढांपने की चाहिए बात था। हो रही है, जूते अरे ढांपने की मैं, बात हो रही है, हाँ मेरा क्वेश्चन वही है ना, मैंने क्या कहा, पाँव नई ढांपने चीज की बात हो मार्केट रही में है, आई। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ तो वही चीज पाँव कह रहा हूँ, ढांपने नई की चीज आपने ये मार्केट में चीज आई मानी ना। है। अच्छा, कपड़े थे, अच्छा कपड़े थे उस टाइम पे, किस टाइम पे? हाँ थे। थे हैं? जूते नहीं किस थे, टाइम कपड़े पे? थे हैं? नहीं नहीं, जूते भी नहीं थे, प्राचीन कपड़े भी नहीं थे। कपड़े भी नहीं थे, प्राचीन तो अगर ढांपने बहुत का क्यों पुराने कहा में गया? जाओगे तो कपड़े क्योंकि भी नहीं आप ये था। मान चुके हो, आप ये मान चुके हो कि उस समय पर ढांपने का कहा गया था, अब संसार में परिवर्तन हो गया है, हाँ, क्यों ढांपने का अब कहा मेरी गया था? बात कपड़े तो थे ही नहीं। नहीं, जब ढाकने का कहा उस टाइम पे कपड़े थे, और उस टाइम पे जब जो ढांप, चप्पलें हुआ करती जबरदस्त थी, जबरदस्त जबरदस्त, उस जब टाइम पे ढांपने, जो सुने चप्पलें सुने होती सुने थी सुने वो सुने सुने लकड़ी सुने की सुने, होती थी, रुक जाए वो रुक जाए लकड़ी रुक की होती जाए, थी।
रुक जाएं, कपड़ों की बात हो रही है, जूते इधर उधर नहीं, कपड़ों की फोकस रहना है। आपने कहा जिस टाइम ढांपने का कहा गया, आप शरीर के अंगों की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ उस टाइम पांव थे कि नहीं थे? आपने कहा जिस टाइम ढांपने का कहा गया, आप कह रहे हैं जिस टाइम ढांपने का कहा गया उस टाइम वस्त्र थे, ऐसा ही है ना? हाँ। आज वस्त्र हैं कि नहीं?